तो क्लास, हमने आपके कंप्यूटर की बुक का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया था, उसको रीड आउट कर लिया था पूरा। अब आप उसमें जो दिए गए हार्ड वर्ड्स हैं उसे राइट एंड लर्न करेंगे। और ये आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे, ये आप बुक का पेज नंबर 4 ओपन करेंगे तो आपको इस साइड में ये स्ट्रक्चर मिलेगा, जो ये आईपीओ का स्ट्रक्चर है। इसे आप कॉपी में एज इट इज बनाएंगे नीट एंड क्लीन और लर्न करेंगे, और उसके ऊपर हेडिंग डालेंगे आईपीओ साइकिल। और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और याद करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद, हार्ड वर्ड्स के बाद, आपके बुक के पेज नंबर 6 पे जो एक्सरसाइज दी हुई है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ए एक्सरसाइज है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट नंबर पे है कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। अब हमने पहले पढ़ा था कंप्यूटर शब्द कहाँ से, लैटिन भाषा की एक शब्द से लिया गया है, कंप्यूटरेट। तो कंप्यूटरेट एक सही शब्द है, तो उसके आगे हम टिक करेंगे। सेकंड है कंप्यूटर इज डैश। नीचे ऑप्शन देखिए, डम, डेलिजेंट, लेजी और टायर्ड। हमें पता है ना तो कंप्यूटर डम यानी मूर्ख, ना ही लेजी है, थकता नहीं है ना, और ना ही टायर्ड होता है, कभी आपको ये नहीं कहता कि मुझे आराम करना है। तो राइट आंसर है डेलिजेंट। डेलिजेंट मतलब वो आपके बिना थके सारा काम करता है। तो ये ऑप्शन सही है, तो इस ऑप्शन के आगे हम टिक करेंगे। थर्ड पे है कंप्यूटर इज यूज्ड टू डैश सीट्स इन ट्रेन। अब हम ट्रेन, हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज किया जाता है। ट्रेन और जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनकी टिकट्स को बुक करने में, सीट्स को रिजर्व करने में, ये सब काम में आता है। तो सही ऑप्शन क्या है, रिजर्व द सीट्स, रिकॉर्ड, बिल और टीच। हमें पता है ना ट्रेन की सीट्स को रिजर्व करने में काम आता है, तो रिजर्व एक सही ऑप्शन है, इसके आगे हम टिक करेंगे। फोर्थ नंबर पे है कंप्यूटर इज यूज्ड बाय टीचर्स टू डैश। अब टीचर्स कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको टीच करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखिए, टीच इज द राइट ऑप्शन, उसके आगे हम टिक करेंगे। फिफ्थ पे है कंप्यूटर हैज अ डैश मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है ना, लार्ज मेमोरी होती है। तो नीचे लिखिए ह्यूज, स्मॉल, लिमिटेड और कनेक्टेड। ह्यूज यानी कि बहुत बड़ी होती है, तो हम ह्यूज पे टिक करेंगे। अब आपकी बी एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स। कंप्यूटर कैन मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप डिसीजन ले सकता है, नहीं ले सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई, तो हम फॉल्स लिखेंगे इसके आगे। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन शॉप्स। हमने पहले पढ़ा था कहाँ कहाँ यूज होता है कंप्यूटर, शॉप में, ट्रेन्स और रेलवेज में, या एरोप्लेन्स में, फ्लाइट्स में टिकट्स बुक करने के लिए, हॉस्पिटल्स में। तो ये यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन शॉप। शॉप्स पे यूज होता है, तो हाँ शॉप पे कंप्यूटर यूज होता है, तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू लिखेंगे। थर्ड पे है कंप्यूटर कैन नॉट हेल्प इन हॉस्पिटल। हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर तो हॉस्पिटल में यूज होता है, इवन बड़ी बड़ी मशीन्स में भी कंप्यूटर यूज होता है, जिससे आपका ट्रीटमेंट, हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो इसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। फोर्थ पे है समटाइम्स कंप्यूटर कैन गिव रॉन्ग आंसर। हमने क्या बोला था, आपको पढ़ाया था कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन, 100% सही रिजल्ट देती है। जैसा आप उसको कमांड करते हैं वैसा ही कंप्यूटर आपको रिजल्ट देती है, तो कंप्यूटर कभी गलत आंसर नहीं देती। तो समटाइम्स कंप्यूटर कैन गिव रॉन्ग आंसर्स, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये फॉल्स लिखेंगे हम इसको। और फिफ्थ पे है कंप्यूटर्स आर फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। हमने पढ़ा था कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क होता है। कंप्यूटर तेज है, ह्यूमन बीइंग कभी थक भी जाता है, हर एक उसी फ्रिक्वेंसी में काम नहीं करता जैसे कंप्यूटर काम करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से फास्ट काम करता है, तो इसके आगे हम ट्रू लिखेंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज, हार्ड वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं, और वो आईपीओ साइकिल आप कंप्यूटर में राइट और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।